नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मौसम अपडेट राजस्थान यूट्यूब चैनल पर। बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में, जिसमें आपको बताएंगे कि अगले 24 घंटों के दौरान संपूर्ण राजस्थान का मौसम कैसा रहेगा। अगले 24 से 48 घंटों के दौरान बारिश राजस्थान के इलाकों पर कई जगहों पर भयंकर बारिश के रूप में होने वाली है। कई जगहों पर भारी से बहुत भारी वर्षा होने से बाढ़ की स्थिति भी बन सकती है। उसके बारे में भी आपको अपडेट बताएंगे, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखें और चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, राजस्थान के इलाकों पर मजबूत मौसमी सिस्टमों का प्रभाव शुरू हो चुका है और अब जो बंगाल की खाड़ी में बना सिस्टम उसका भी प्रभाव देखा जा रहा है। साथ ही अरब सागर के जो पश्चिम घाट के इलाकों पर, गोवा के आसपास के इलाकों पर बना सिस्टम निम्न दबाव, उसका भी प्रभाव राजस्थान के कई इलाकों पर शुरू हो चुका है और आने वाले दिनों में ये दोनों सिस्टम एक मर्ज होने की संभावना है, जिसकी वजह से राजस्थान के इलाकों पर बारिश की गतिविधियों में और बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। उसकी भी अपडेट आपको आगे इस वीडियो में बताएंगे, तो आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, बीते 24 घंटों के दौरान राजस्थान के अलग अलग जगहों पर मध्यम से तेज तो कई इलाकों पर मूसलाधार खंड वर्षा हुई है। कई जगहों पर घने बादल छाए रहे और कुछ जगहों पर बादलों की आवाजाही के बीच में मौसम रहा, लेकिन खास तौर पर मध्य राजस्थान, कुछ उत्तर पूर्वी और राजस्थान के इलाकों पर भी हल्की मध्यम से लगाकर तेज वर्षा की गतिविधियां देखने को मिली, जिसमें जोधपुर के पश्चिमी इलाके, नागौर के दक्षिणी पूर्वी इलाकों से लगाकर पाली के उत्तर पूर्वी इलाकों पर भी मध्यम से तेज वर्षा हुई है। पाली शहर से लगाकर वर्षा देखने को मिली। अगले 24 घंटों के दौरान भी यहां पर वर्षा होगी। उत्तर पूर्वी राजस्थान में सीकर, झुंझुनू से लगाकर तेज बारिश की गतिविधियां कई इलाकों पर हुई हैं। बूंदी, कोटा, बारात, झालावाड़ से लगाकर उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा में भी मूसलाधार वर्षा की गतिविधियां कई इलाकों पर दर्ज हुई और अगले 24 से 48 घंटों के दौरान बारिश की गतिविधियों में और बढ़ोतरी होगी। सबसे पहले दोस्तों, मौसमी सिस्टमों की बात करें। मौसमी सिस्टमों के प्रभाव अब राजस्थान के कई इलाकों पर शुरू हो चुका है। मानसूनी ट्रफ धीरे धीरे दक्षिणायन हो रही है, जिसके चलते लगातार बारिश उत्तरी राजस्थान के इलाकों पर भी बढ़ रही है। उत्तरी राजस्थान के कई इलाकों पर मध्यम से तेज वर्षा श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू के इलाकों पर बीते 24 घंटों के दौरान दर्ज हुई और कई दिनों के बाद यहां पर काफ़ी अच्छी वर्षा की गतिविधियां देखने को मिली। मानसूनी ट्रफ का असर अगले 24 घंटों के दौरान यहां पर और बढ़ेगा। साथ ही सर्कुलेशन भी यहां पर पश्चिमी राजस्थान के सटे इलाकों पर बना हुआ है। साथ ही आपको बता दें कि बंगाल की खाड़ी में बना निम्न दबाव धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। इसका प्रभाव 25 अगस्त से राजस्थान के कई इलाकों पर प्रभावी रूप में देखने को मिलेगा। 25, 26, 27, 28 को कई इलाकों पर मूसलाधार वर्षा, कई जगहों पर भारी से बहुत भारी वर्षा की गतिविधियां दक्षिणी पूर्वी राजस्थान के इलाकों पर देखने को मिलेगी। उसके बाद बारिश का दायरा मध्य और पश्चिमी राजस्थान की ओर भी शिफ्ट होगा। यानी कि दोस्तों, लगभग 25 अगस्त से लगाकर बारिश की गतिविधियों में और ज़्यादा बढ़ोतरी होगी। और एक और जो सिस्टम अभी अरब सागर के इलाकों पर बना हुआ है, गोवा के आसपास के इलाकों पर, ये कुछ पश्चिम घाट के पास के नज़दीकी इलाकों पर पहुंचेगा और उम्मीद करते हैं मुंबई के आसपास या महाराष्ट्र के आसपास ये कुछ कमज़ोर हो जाएगा, लेकिन सर्कुलेशन के प्रभाव से ये आगे बढ़ सकता है। और ये सिस्टम जो अभी निम्न दबाव राजस्थान की ओर बढ़ रहा है, उसके साथ ये मर्ज होने की संभावना है। तो आने वाले दिनों में ये एक मजबूत सिस्टम और राजस्थान के इलाकों पर प्रभावी हो सकता है, जिसमें ये सिस्टम राजस्थान के जो उत्तर पूर्वी इलाके हैं, खासतौर पर जो दक्षिणी मध्य राजस्थान के करौली, सवाई माधोपुर से प्रवेश करने की संभावना है, जिसके चलते राजस्थान के कई इलाकों पर बारिश की गतिविधियां जबरदस्त रहेगी और जैसलमेर तक ये सिस्टम जा सकता है। तो जैसलमेर के इलाकों पर भी वर्षा की गतिविधियों में बढ़ोतरी होगी और यहाँ पर भी भारी से बहुत भारी वर्षा जो बीते दिनों दर्ज हुई, वैसी वर्षा फिर से यहाँ पर देखने को मिल सकती है। फिलहाल अगले 24 घंटों की बात करेंगे। अगले 24 घंटों के दौरान संपूर्ण राजस्थान के इलाकों पर मौसम कैसा रहेगा और बारिश की गतिविधियां कहां पर कैसी देखने को मिलेगी। यहां पर दोस्तों, जैसलमेर, फलौदी, जोधपुर के पश्चिमी इलाकों पर हल्की चतुराई वर्षा, कई इलाकों पर मौसम शुष्क बादलवाई की गतिविधियां रहेगी, लेकिन कई भागों पर बीच बीच में मौसम शुष्क रहेगा। उमस भरा मौसम भी यहां पर जैसलमेर, फलौदी, जोधपुर के पश्चिमी इलाकों से लगाकर देखने को मिल सकता है, लेकिन कई जगहों पर मौसम आज से बदलता हुआ देखने को मिलेगा। मध्यम तेज वर्षा की गतिविधियां कुछ जगहों पर शुरू हो सकती हैं। बाड़मेर, बालोतरा के पश्चिमी इलाकों से लगाकर बालोतरा शहर में भी हल्की मध्यम खंड वर्षा की संभावना अगले 24 घंटों के दौरान है। जोधपुर के पूर्वी भाग, पाली के सटे इलाके हैं, पाली शहर में भी अगले 24 घंटों के दौरान मध्यम से तेज तो कुछ जगहों पर भारी वर्षा की गतिविधियां हो सकती हैं। सांचौर, जालोर, सिरोही में भी मूसलाधार वर्षा होने की संभावना अगले 24 घंटों के दौरान बनी हुई है। कुछ जगहों पर जल भराव की स्थिति भी यहां पर रह सकती है और लगातार दोस्तों बारिश की गतिविधियां जो सिरोही के कई इलाकों पर वर्षा की कमी बनी हुई है। कई किसान भाइयों के कमेंट आते हैं कि सर हमारी यहाँ पर फसलें जल रही हैं, तो अब यहाँ पर वर्षा की गतिविधियों में बढ़ोतरी
बढ़ोतरी होगी। बीते 24 घंटों के दौरान भी कुछ खंड वर्षा हुई है और आने वाले 2-3 दिनों के दौरान मूसलाधार भारी वर्षा, कुछ जगहों पर भारी से बहुत भारी वर्षा यहाँ पर होने वाली है। तो यहाँ पर किसान भाई भी अलर्ट रहे। दक्षिणी राजस्थान की बात करें, दक्षिणी राजस्थान में अगले 24 घंटों के दौरान बारिश की गतिविधियों में और बढ़ोतरी होगी। कई इलाकों पर बड़े दायरों में भारी वर्षा की गतिविधियां बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा से लगाकर जो राजसमंद, उदयपुर, सलूमबर, डूंगरपुर तक का इलाका है यहाँ पर देखने को मिल सकती है। और मूसलाधार वर्षा होने से निचले इलाकों पर जल भराव की स्थितियां भी बन सकती हैं। अगले 24 से 72 घंटों के दौरान अगर हम बात करें 24, 25, 26, 27 को, तो यहाँ पर भारी से बहुत भारी वर्षा यानी कि अत्यंत भारी वर्षा होने की संभावनाएं भी बन रही हैं। तो किसान भाई यहाँ पर भी भेद ज़्यादा अलर्ट रहे, निचले इलाकों से दूर रहे। और अचानक यहाँ पर कई जगहों पर फ्लैश फ्लडिंग जैसी गतिविधियां भी पहाड़ों में बन सकती है। राजसमंद से लगाकर उदयपुर शहर से लगाकर वर्षा काफ़ी जोरों पर रहेगी अगले 5-6 दिनों के दौरान। तो यहाँ पर जो कमी बनी हुई है, नदी नाले सूखे पड़े हैं और वर्षा बहुत कम हुई है बीते दिनों, तो यहाँ पर अब वो कमी दूर हो जाएगी और अच्छी बारिश की उम्मीद करते हैं अगले 4-5 दिनों के दौरान। दक्षिणी पूर्वी राजस्थान, उत्तर पूर्वी राजस्थान में भी अगले 24 घंटों के दौरान बारिश सीकर, झुंझुनू, नीमका थाना, जयपुर उत्तर दक्षिण से लगाकर टोंक, सवाई माधोपुर, करौली, गंगापुर सिटी से लगाकर अलवर, भरतपुर, धौलपुर, यहाँ पर भी मध्यम से तेज तो एक आध जगहों पर भारी वर्षा की गतिविधियां अगले 24 घंटों के दौरान रहेगी। कई इलाकों पर बारिश की गतिविधियों में खंड वर्षा के रूप में बढ़ोतरी होगी। जयपुर शहर से लगाकर दूदू, अजमेर, केकड़ी, शाहपुरा के आसपास भी अगले 24 घंटों के दौरान बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी हो सकती है। सवाई माधोपुर, करौली, भरतपुर, धौलपुर, डिग से लगाकर दौसा के आसपास के इलाके हैं, यहाँ पर भी हल्की मध्यम, कुछ जगहों पर तेज वर्षा की संभावना अगले 24 से 48 घंटों के दौरान बन रही है। दोस्तों, जो बंगाल की खाड़ी में सिस्टम आ रहा है उसका प्रभाव दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान के इलाकों पर और दक्षिणी मध्य राजस्थान के इलाकों पर ज़्यादा रहेगा। उत्तर पूर्वी और उत्तरी राजस्थान के इलाकों पर सिस्टम का प्रभाव कुछ कम रहेगा, लेकिन कई इलाकों पर खंड वर्षा की गतिविधियां राजस्थान के कई जगहों पर होगी। उत्तरी राजस्थान की बात करें, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू के इलाकों पर आज मानसूनी ट्रप की वजह से हल्की मध्यम वर्षा कई इलाकों पर फिर से देखने को मिल सकती है और आने वाले 24 से 36 घंटों के दौरान कुछ वर्षा की गतिविधियों में बढ़ोतरी भी हो सकती है। अनूपगढ़, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू के इलाकों पर मध्यम से भारी वर्षा की गतिविधियां भी कुछ इलाकों पर देखने को मिलेगी। बीकानेर के दक्षिणी पूर्वी इलाके, नोखा के आसपास के इलाके हैं, नागौर के सटे इलाके, कुचामन, डीडवाना, सीकर, झुंझुनू, चूरू के इलाकों पर भी हल्की मध्यम, कुछ जगहों पर तेज वर्षा होगी। कई भागों पर मौसम शुष्क भी रहेगा, उमस भरा मौसम बने रहने की संभावना है। तो कुल मिलाकर दोस्तों देखें, बारिश की गतिविधियां मानसूनी ट्रप की वजह से उत्तर पूर्वी और उत्तरी राजस्थान के इलाकों पर बढ़ेगी। वैसे ही दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान और दक्षिणी राजस्थान में भी मूसलाधार वर्षा का दौर बढ़ने की संभावना है। यहाँ पर भी बड़े दायरों में भारी वर्षा की गतिविधियां अगले 48 घंटों के दौरान शुरू हो जाएगी। आगे की अपडेट आपको दी जाएगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।